आदाब अर्ज़। मैं बागी दरवेश सैयद आज फिर से लौट के आया हूँ एक नए टॉपिक पे जो अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का। तो आज मैं आपकी सारी धारणाएं तोड़ूंगा और आपको उस अध्यात्म की ओर लेके जाऊंगा जो आसमानों में अध्यात्म है। अध्यात्म आपको क्या बताया गया है? अध्यात्म वो होता है कि आदमी अपने चेहरे पर राख ओढ़ लेता है, अध्यात्म में कान फड़वा लेता है, अध्यात्म में शहर दुनिया छोड़कर जंगल में जाके रहता है जिसमें वो बिल्कुल पतला हो जाता है, आंखें बंद रहती है, घूमता रहता है और एक ध्यान नाम की चीज़ करता है। स्त्रियों से दूर रहता है या अपने स्पर्म को उनकी नज़र में गुद्दी में चढ़ा लेता है, उसे रगों में बहाता है और ऐसा वीर्यवान ऊर्जावान हो जाता है जिसमें उसके कुंडलिनी का ऐसा जागरण होता है, जिसमें उसका ऐसा ऊर्ध्वगमन होता है और उसके ध्यान से परमात्मा की ऐसी उपलब्धि होती है कि उसमें रस बहते हैं। तो ये सब है चूतिया बातें। जो असली स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत क्लियर माइंड की है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, बहुत खिली हुई है और वो कुदरत का बेहतरीन रूप है जिसमें कुदरत जीती है। उसको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म कहते हैं। वो पुराने ज़माने का अध्यात्म था जब इंसान अपनी फुल्ली दिमागी इवोल्व पे नहीं पहुंचा था, या उसने असली में दिमाग को नहीं जीता था, या उसने अध्यात्म को नहीं जाना था। तो उसने वो ख्याली मंजर है उसके, जब वो मोह और भय से ग्रस्त था तो उसने बहुत सारी चीज़ें लगाई कि औरतों से बचो, स्पर्म को गुद्दी में चढ़ाओ। जबकि इसमें बहुत सारी बातें सही भी थी कि भाई उस वक्त आप में उसी स्त्री का स्पर्म बहना चाहिए, आपकी ब्रह्मचर्य या वो होनी चाहिए ब्रह्म जैसी चर्या, यानी कि आप में जो पूरी ऊर्जा है वो आपकी मादा की भय। लेकिन अब अध्यात्म बिल्कुल लेटेस्ट पहुंच गया। तो ध्यान रखें, पहली बात तो जिसको ध्यान कहते हैं, आज के साधुओं को ध्यान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके तो कुछ पाया ही नहीं जा सकता। जो कुछ पाया जा सकता है वो आँख खोल के। और जिसको बुद्धत्व की, कैवल्य की, एनलाइटनमेंट की भी उपलब्धि हो जाती है, उसको भी कुछ आसमान से बिजली नहीं मिलती, उसको एक पूरा जीवन मिलता है जो भरपूर जीवन होता है। तो एक भ्रम मेरे को भी था, वो ये था जो आपकी धारणाएं तोड़ने में मदद करेगा। वो ये था कि मैं सोचता था कि एक मोक्ष नाम की चीज़ होती है जो मिल जाती है किससे? ध्यान करने से। ध्यान क्या होता है? जिसे मरना कहते हैं। आँख बंद करके सोसाइटी से अलग पड़े रहो, चूतिया कहलवाओ, लोग गांडू समझेंगे, सिस्टम से हट जाओ, अपने आप को डैमेज करो और बहुत सारी चीज़। तो अध्यात्म ये नहीं है और मोक्ष भी ये नहीं है। जिस चीज़ को मोक्ष कहा गया है वो कहा गया फुल्ली पोटेंशियल जीवन, जिसमें आपको अपना रूप का पूरा स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें आप स्वयं में स्थित होते हैं, जिसमें आप स्वस्थ होते हैं, जिसमें आप पूरे ऊर्जावान होते हैं, जिसमें आप जीवन को या प्रकृति को या अपने आप को उस तरीके से जीते हैं, खेलते हैं खेल को जैसा आपको खेलना चाहिए। उसको अध्यात्म कहते हैं। बिल्कुल वो तरीका जैसे परमात्मा ने आपको बताया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये अध्यात्म है कि बॉडी को डैमेज करना, हाथ में उठाए रखना, राख मलना, सोसाइटी से अलग जाके ध्यान करना, बॉडी पे जाती करना, ये अध्यात्म छोड़ने का वक्त आपको आ गया है। दूसरी बात ये है जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट में भी जो सत्य के खोजी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है एनलाइटनमेंट नहीं होता। एनलाइटनमेंट होता है, बहुत लोगों का होता है, मेरा भी हुआ है, लेकिन एनलाइटनमेंट जैसा असलियत में कुछ नहीं होता। वैसे होता है लेकिन वो बस ये सिखाता है एनलाइटनमेंट कि परमात्मा हर चीज़ में है, आप जीवन को उस तरीके से जियो जैसे इसको जीना चाहिए। वो आपको एक सेटल रहने का तरीका सिखाता है, विजडम सिखाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट से भी या ध्यान से भी आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, एनलाइटनमेंट से भी आपको कोई परालौकिक चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको एक जीवन मिलेगा क्योंकि जीवन इस रूप पे बंधा है, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। और बाकी उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आज तक वो बताया था ना कि
धर्म बताते हैं, पता नहीं कौन सा किन का धर्म है, कौन सी किन की किताबें हैं, कैसे कैसे धर्म है, कैसी कैसी धारणा है, वो आपको बताते हैं कि अध्यात्म में स्त्री नहीं है। तो ध्यान रखो, स्त्री या पुरुष का पाना ही पूरा अध्यात्म है। जिन लोगों ने जो गुरु बन के दिखाया कि हम गुरु हैं और हमने शादी नहीं करी और स्त्री से दूर है, तो वो अधूरे हैं, वो गुरु नहीं है। वही सखा, मेरे गुरु दोस्त, वो बिल्कुल परफेक्ट बात कहते हैं कि उनका मुँह चौधरी का काम है, मुँह से कुछ भी चोद लो। प्रैक्टिकल उन्होंने है नहीं, और पूरा सत्य जानने में उनकी गांड फट गई, वो एक स्टेप पहले रुक गए। तो जिसको पूरा सत्य नहीं मालूम, वो मुंह से कुछ भी चोट देता है और लोग उसका फॉलो करते हैं। तो जो जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि पूरा जो अध्यात्म है उसमें स्त्री है और उसमें व्यभिचार भी है। व्यभिचार, मैं खुद सोचता था, मैं कभी ना तो मैं व्यभिचारी था और मैं व्यभिचार के विचार को भी गलत समझता था, लेकिन मर्जी मेरी नहीं है। और हर आध्यात्मिक आदमी ये जानता है कि मर्जी उसकी नहीं है, मर्जी मालिक की है। उसने जिसको जैसा बना दिया उसको वैसा उसको स्वीकार करना ही अध्यात्म है। चाहे चींटी, परिंदे, बिच्छू बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, चिड़िया, ये सब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। इंसान सबसे कम आध्यात्मिक है अपने खेल की वजह से। जंगल में कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल परफेक्ट तरीक़ों से चल रहा है। ह्यूमंस में नियम है, इसके बावजूद भी ये गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए अध्यात्म बना इंसानों में, जो अच्छे तरीक़ों से चले उन्होंने जीवन को पाया, जो भटक गए वो योग भ्रष्ट हो गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन भगवान उनको भी उठाता है। तो मैं आपको जिस अध्यात्म की तौर पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको उन सारी मुँह चोती बातों से या नकली अध्यात्म से, या उस अध्यात्म में जिसमें सर में जुएँ पड़ जाती हैं तो ज़मीन से उठा के दोबारा रख लेते हैं, वो अध्यात्म में जो लोग नहाते नहीं हैं, वो अध्यात्म जो अपने हाथ गला देते हैं, वो अध्यात्म जिसमें अपनी बॉडी डैमेज कर लेते हैं, वो अध्यात्म जिसमें सेक्स ना कर कर वो अपने अंग भंग कर लेते हैं, वो अध्यात्म जो आपको सुन्न कर देता है, वो अध्यात्म जो आपकी आत्मा डैमेज करता है, वो अध्यात्म जिसकी वजह से आप समाज में चूतिया कहलाए जाते हैं, वो अध्यात्म जिसकी वजह से आप समाज छोड़ जाते हैं, तो वो सारा गांडू अध्यात्म है। मैं आपको पूरा जीवन की ओर लेके आना चाहता हूँ कि अध्यात्म वो है जो आपको बिल्कुल वैसा जीने दे जैसा आप पैदा किए हैं। कि अध्यात्म ने, प्रकृति ने बहुत सारे लोगों को उनके तरीक़ों का पैदा किया। जैसे गे का अध्यात्म यही है कि वो गे से शादी करे। समाज गे शादी को वो स्वीकारता नहीं है, लेकिन गे का अधर्म ये है कि वो गलत गे को चुनकर उससे शादी करे, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। अध्यात्म का जो अंतिम बिंदु है वो ये है कि आप तार से नहीं बंधे होने चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती, तार, ईर्ष्या, द्वेष, आप प्यार से बंधे होने चाहिए। तो जो बंधन प्यार से खुलता है या प्यार से बंधता है, वो अध्यात्म में जो चीज़ आपको ईजीनेस में मिलती है, अपने आप को स्वीकार के मिलती है। क्योंकि वो एक गाना नहीं था कि मेरे मालिक की किताब में हर सब लोगों का खाता, तो उसने हर एक बिच्छू, तितली, तीतर, बटेर, इंसान, होमोसैपियन, ईरान का, अफ़गान का, तुर्क, पश्तून, मंगोल, ब्राह्मण, चमार, शूद्र, वैश्य, इटालियन, जर्मन, रोमन, हर किसी को बिल्कुल परिपूर्ण जीवन दिया है। तो सिर्फ अपने नेचर को स्वीकारने की बात होती है। आपको अध्यात्म उधर से उखाड़ देता है जहाँ आपने गलत जड़ें जमाई है, और वहाँ आपको छोड़ देता है जहाँ आपको होना चाहिए। तो इस अध्यात्म ये है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं भी यही सोचा करता था कि कान फड़वाना, आंखें बंद बंद करके रहना, जिनका एनलाइटनमेंट हो जाता है वो लोगों को यूं करके चूतिया बनाते हैं, ओशो की तरह धीरे धीरे बात करते हैं। जबकि ओशो की मेरी नज़र में बहुत इज्जत है, लेकिन ओशो ने लोगों को जितना चूतिया बनाया, मैं भी सोचता था ऐसे हाथ कर देना, आंखें यूं करना, धीरे धीरे बोलना, ये एक गलत बात है। इसको अध्यात्म नहीं कहते। वो भी मोह और भय से ग्रस्त थे, या उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी,
तो उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जितनी ज़िंदगियाँ संवारी उनकी अलग बात है, लेकिन उस चीज़ों से बहुत ज़िंदगी ख़राब हुई, जिसमें एक मैं भी हूँ, मैं भी बड़ा डैमेज हुआ उस चीज़ से। लेकिन अब मैंने सीखा, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अध्यात्म बिल्कुल चटक चीज़ है और हर किसी का अच्छा बुरा अपने तरीक़ों का है। अध्यात्म आपको स्वीकारवाता है, अध्यात्म बहुत अच्छा है। तो आप अध्यात्म को सीखें, सत्य की राह पर चलें और जीवन को गुजारें। और आखिर में मैं कहता हूँ, अपने स्वीकारने के बाद मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि व्यभिचार भी कोई गलत नहीं है। व्यभिचार किसी को अगर परमात्मा ने ही व्यभिचारी बना दिया, किसी की आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए, किसी के 3 कर दिए, किसी के 4 कर दिए, या परमात्मा ही जब व्यभिचार ही है या करना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन व्यभिचार करने में गलत ये है कि उसको गलत तरीक़ों से करना। वही मैंने आपको बताया था कि एक जुमला कि कृष्ण के जीवन करने के तरीके और कौरवों के जीवन करने के तरीक़ों में सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि जितना कि रेप और बीडीएसएम में होता है। बीडीएसएम करने का एक प्रॉपर कंसर्न जीवन जीने का, वाइल्ड सेक्स करने का तरीका है, लेकिन रेप है और रेप की कोई इज्जत नहीं है, और रेप को जब भी बलात्कार और सबसे निम्न दर्जा दिया गया है। इसी तरीके से जो व्यभिचार है, आध्यात्मिक तौर का व्यभिचार, वो कमाल का है और वो व्यभिचार नहीं है। वो आप यूँ समझें कि आदमी अपनी ही रूह के टुकड़ों के साथ व्यभिचार करता है। किसी नर पे 2 स्त्रियाँ लगा दी, किसी नर पे 1 लगा दी। वो परमात्मा ने जैसे जोड़े बनाए हैं, हर किसी का जोड़ा बन गया है और वो उसमें खेलेंगे। और हर जोड़ों की उम्रें हैं, हर जोड़ों के अपने खेल हैं। हर किसी चीज़ का एक प्रॉपर सेटलमेंट है। जो पूरा अस्तित्व है वो प्रॉपर कमाल के सेटलमेंट से चलता है, और मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरीके से चलना चाहिए। तो जो नए अध्यात्म सीखने वाले हैं, अल्टीमेटली मेरा वीडियो को बनाने का मकसद था कि छूतिया धारणाओं के चक्कर में आप गांडू ना हो जाए, भटक ना जाए, अपने आप को डैमेज ना कर ले। और ध्यान रखना, हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो परमात्मा है ना, इन घंटी बजाने वालों को कभी परमात्मा नहीं मिला, या हाथ उठाने वालों को, या आडंबर फैलाने वालों को, इनको भी मिला है। घंटी बजाने वालों से भी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा तो भाई कसाईयों को भी मिल जाता है, लेकिन वो नीयत अच्छी रखने वालों को मिला है। जिनकी नीयत खोटी है और वो गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उनको परमात्मा नहीं मिला। ऐसे में आपसे कह रहा हूँ, जो परमात्मा है, जो सच्ची नीयत है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो शराब पीने से, वैसे मैं आपको शराब की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन आप सोच के देखें, जो परमात्मा या जो अध्यात्म शराब पीने से या स्त्री से या जीवन जीने से या नाचने गाने झूमने फिरने से अध्यात्म खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, या जो अध्यात्म आपको गुफाओं में ले जाए, कंदराओं में ले जाए, आपको ढीला कर दे, आपको शोषित कर दे, आपको घटिया कर दे, तो वो अध्यात्म नहीं है। ले दे के अध्यात्म का मतलब भी जीवन है, और आपको जीवन की ओर लेके आना है, और मोक्ष के बाद भी जीवन है। पूरा जीवन जिसमें आपकी कोई बंधन नहीं रहता, उसको मोक्ष कहते हैं, जो कमाल का जीवन होता है। और अल्टीमेटली एम लाइफ का वही है कि उस मोक्ष के बाद आपका जीवन निरंतर चलता रहता है उसमें। और वो बड़ी चीज़ है, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। जिनको पाया है उन्होंने पाया है, और उसका पाना भी कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मैं हूँ, अब मैं आपको आसमान से तो बिजली दिख नहीं रहा, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैंने अपना जीवन यहीं पे सीखा है। लेकिन जिसे मोक्ष कहते हैं, मुझे उस चीज़ की उपलब्धि है, वो भी बहुत ख़ास नहीं है। सखा ने भी मोक्ष को पाया है। आयुष्मान खुराना देखो कितने चटक आदमी लगते हैं, वो तो शक्ल से भी साधु नहीं लगते। शक्ल से लगते हैं कि बिल्कुल अय्याश आदमी है, घूमते हैं, फैशन करते हैं। इसको कहते हैं अध्यात्म। बिल्कुल क्लियर माइंड, बिल्कुल इनोवेटिव माइंड, बिल्कुल एग्जिस्टेंस है जैसा आपको मना है, बिल्कुल अपने आप को स्वीकारना, बिल्कुल अपना तरीका, और बिल्कुल नई एनर्जी, बिल्कुल क्रिएटिव एनर्जी, बिल्कुल कमाल की एनर्जी। तो मैं उन सब धारणाओं को तोड़ने आया था कि जीवन अल्टीमेट अध्यात्म का एम है आपको जीवन देना, और जीवन है जो आनंदमय हो। इसमें नाचना गाना हो, घूमना फिरना हो, शायरी करना हो, खाओ पियो, अपने नेचर को स्वीकारना हो, अरे मज़े करो। तो यही है बस, किसी का नुकसान ना करो, क्योंकि परमात्मा बदनीयती
को पसंद नहीं करता, क्योंकि जो सारा अस्तित्व है परमात्मा की बॉडी है और वो अपने आप को डैमेज करने वालों को डैमेज करता है। बस बदनीयती ना करो और गलत तरीक़ों से ना चलो, बाकी सब कुछ अच्छा है। और जो अध्यात्म इस चीज़ से डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, वो अध्यात्म ही नामर्द है। और ध्यान रखें कि अध्यात्म का अल्टीमेट एम आपको जीवन की ओर लाना है, जीवन से हटा देना नहीं है जो आम सांसारिक जीवन है। और जानने वाले जानते हैं कि अब आप जो अध्यात्म, जो पुराने लोग थे जो जंगल में चले जाया करते थे, वो जानते हैं कि जंगल में जाकर अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म यही है वो, और यही जंगल है और हमको यहीं रहना है अध्यात्म। और आप जंगल में जाओगे तो आप खाना बना कर देखो, आपको घंटों घंटों लग जाएंगे। यहाँ पे चीज़ें मुहैया है और ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। तो हमको जो सीखना है, जो समझना है, वो यहीं सीखना है, इसी प्लेनेट अर्थ पे रहना है और यही प्लेनेट अर्थ हमारा अध्यात्म है। तो जीवन की ओर आए, अध्यात्म की ओर आए, उस अध्यात्म की ओर आए जो हकीकत में अध्यात्म है। वो अध्यात्म नहीं जो तुमको पढ़ाया गया है, जो तुमको डैमेज करवा देता है, जो तुमको झूठ पे जिसकी नींव रखी हुई है, उस सारी धारणाओं को तोड़ दो और असली अध्यात्म की ओर आओ, जो आपको नाचने पर, गाने पे, झूमने पे, खाने पे, पीने पे, प्रोग्रेसिव स्टेज पे, खुशियों पे आमादा करता है, की ओर खींचता है। और आपको छोड़ चलूँ कि वो भगत सिंह वाली बात की, भगत सिंह ने अपना जो ऑफिस था, उस ऑफिस में एक, जब उनका मोटिवेशनल फ़ोटो होते हैं तो उस ज़माने में एक न्यूड फ़ोटो ला के रख दिया था किसी हीरोइन का। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो थोड़े संकीर्ण मानसिकता के थे, बिल्कुल कट्टर थे, वो मानते थे कि ये आज़ादी नहीं है। तो भगत सिंह से उन्होंने कहा है हटाओ इसको। तो भगत सिंह ने जो उनसे लाइन कही, वो कही कि भाई आपको क्या लगता है जो आने वाली आज़ादी है वो इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो भगत सिंह एक क्रिएटिव आध्यात्मिक आदमी थे और चंद्रशेखर कुछ कुंठित और संकीर्ण विचारधारा के आदमी थे। तो जो अध्यात्म है वो कहीं 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 ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ध्यान रखें कि हर रंग में परमात्मा का रंग है, लेकिन हमको वो आँख पैदा करनी है। अध्यात्म का एम वो है, वो आँख पैदा करना जिसमें हमको हर रंग में उस परमात्मा का रंग नज़र आए, या अपने उस रंग को स्वीकारना जिस रंग को समाज नहीं स्वीकारवाना चाहता, और उस रंग के हिसाब से जीवन जीना। तो मैं चाहता हूँ हम अपने रंग को पहचानेंगे और अपने जीवन को जिएंगे और जीवन के पोटेंशियल को प्राप्त करेंगे, और प्लेनेट अर्थ पे एक अच्छा युग लगेगा, एक क्रिएटिव युग लगेगा, एक समझदार युग लगेगा, जिसमें नए लड़के लड़कियों को, नए स्पीशी को, नए परिंदों को, हर एक चीज़ को अच्छा समझने में, अच्छा युग करने में, अच्छा करने में, और बहुत कुछ अध्यात्म को आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअलिटी को आगे चलने में मदद होगी। तो आपको कुछ इस पर पूछना हो वीडियो में तो आप मेरे को नीचे पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पे, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात ये अपनी नीयत के साथ साफ रहे और वैसे बन जाए जो होने के लिए आपको खुदा ने पैदा किया है, और आपका जीवन चलेगा नहीं, दौड़ेगा कमाल के तरीके।